क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग देशों में क्या है कानून नियम, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। दरअसल यूएस में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी को लेकर सकारात्मक रुख है। हालांकि भारत की तरह वहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ मतभेद चलते रहते हैं, जिससे कि अलग अलग राज्यों का रुख एक दूसरे की देश की सरकार से अलग है। लेकिन क्रिप्टो पर जहाँ तक वहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम पर बुरा असर है, तब तक माहौल अच्छा ही है। वहाँ अलग अलग बिजनेस के अवसरों को जगह मिलती है। ऐसे में क्रिप्टो पर बैन की बात यूएस में मुश्किल है। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं। एक संगठन के तौर पर यूनियन का एक समान फैसला ले सकती है, लेकिन 27 देशों का रुख एक समान होना मुश्किल है। ऐसे में कुछ देश अलग रास्ता भी अपना सकते हैं। वैसे अब तक के स्टैंड को देखें तो यूरोपियन कमीशन पे पिछले साल में सितंबर में मार्केट इन क्रिप्टो करेंसी एसेट रेगुलेशन विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया था। जब यह विधेयक लागू होगा तो क्रिप्टो करेंसी को विनियम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी वित्तीय उपकरण के तौर पर देखा जाएगा, जिसके लिए विनियामक संस्थाओं को मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। नंबर 3, अल सल्वाडोर। अगर क्रिप्टो करेंसी पर अलग अलग देशों के रुख के बारे में बात हो रही है तो अल सल्वाडोर देश की बात करना बहुत ज़रूरी है। यह दक्षिण अमेरिकी पहला देश है जहां बिटकॉइन को यूएस डॉलर की तरह लीगल करेंसी का दर्जा दिया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति नईब बुकेले ने बिटकॉइन को देश में गरीबी कम करने और बैंकिंग नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का रास्ता बताया है। हालांकि उनके इस कदम का वहाँ खूब विरोध हुआ है। नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम यूके में भी क्रिप्टो करेंसी को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, न ही इसे विनियमित करने की कोई विधेयक लाया गया है। यूके ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में डीलिंग करने के लिए रजिस्टर्ड बिजनेस को लाइसेंस देने का प्रावधान रखा है, और करेंसी ट्रेडिंग पर जिस तरह टैक्स लगाया जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग पर भी यूके वैसे ही टैक्स वसूलता है। चीन क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सख्त है। इस साल से शुरुआती महीनों में ही बाज़ार को नीचे गिराने में चीन का बड़ा हाथ है। जब क्रिप्टो करेंसी बाज़ार धड़ाम हो गया था, उसका सबसे बड़ा कारण चीन ही था। चीन ने शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग और माइनिंग को मंजूरी दी थी, लेकिन इस साल इसने क्रिप्टो के खिलाफ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। पहले चीन ने क्रिप्टो माइनिंग बंद कराई और फिर इस साल जून में क्रिप्टो ट्रेडिंग को देश में बैन कर दिया। रिपोर्ट्स आई थी कि चीन के एक्शन के चलते बहुत से क्रिप्टो माइनर्स को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बाहर शिफ्ट करना पड़ा। जानकारी है कि चीन अपनी करेंसी युआन का एक डिजिटल वर्जन तैयार कर रहा है। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी के बारे में अहम जानकारी कि कैसे देशों में उसको सर्कुलेट किया जा रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।